हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास? नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। बहुत टेंशन चल रही है, दिमाग पूरी तरह से भरा हुआ है। अच्छा, किससे भरा हुआ है सर? वो कचरा जिसे कहते हैं ना, उससे भरा हुआ है। निगेटिविटी बहुत है माइंड में, दिमाग में कभी पॉजिटिव नहीं सोच रहा, बिल्कुल निगेटिविटी आ रही है। और जैसे से एग्जाम सामने आ रहा है ना, तो उसमें और प्रॉब्लम बढ़ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाएं तो जाएं कहाँ? असल में होता क्या है, इन सबकी प्रॉब्लम कौन है? इन सबकी प्रॉब्लम आप खुद है, कोई दूसरा नहीं है। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसकी समस्या हमें, हम पूरी मेहनत करते हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ को लेकर के, चीजों को लेकर के, कि आपको जाना कहाँ है। सर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, वी जस्ट वांट टू बी अ सीए, सीएस और सीएमए, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आज के एज में जो मैं बार बार बोलता हूं, आप लोगों ने अपने दिमाग में डस्ट खुद भर रखी है, आपने अपने दिमाग में कचरा खुद कर रखा है। जरा एक बार खुद आंख बंद करके सोचे, प्रॉब्लम क्या है? तैयारी नहीं। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये आपने खुद जनरेट की है, किसी दूसरे की जनरेट की हुई नहीं है। अगर तैयारी नहीं है तो अभी भी टाइम है, लग जाएं। अरे 4 नहीं, 3 नहीं, 2 सब्जेक्ट्स के पीछे भागे, उनको एग्जाम्प्ट करने के लिए सोचें। अगर पॉजिटिविटी देखें तो स्टिल यू हैव प्रॉपर टाइम। अगर 2 ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी ऑन एवरेज है, और अगर अभी भी आपको डर लगता है, तुरंत स्विच कर दें। कम से कम ये 20-25 डेज, 1 मंथ किसी का और बर्बाद ना हो। जो आपके पास है दैट इज रेलिवेंट, जो बीत गया वो इररेलिवेंट है, वो बिल्कुल इररेलिवेंट है। उसके बारे में सोच करके आज का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। सर प्रॉब्लम उसकी नहीं है, असल में ना सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत निगेटिव सुनाई देता है, दिखाई देता है। और ना हम लोग को डर लगता है, हम लोग भी इतनी एफर्ट्स करते हैं, हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो। होता क्या है, आप पूरी दुनिया की समस्या अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो डिप्रेशन आएगी। आप हर मुसीबत को ये मानकर चलेंगे वो आपके साथ भी होगा, वो आपके साथ ही होगा, अगला शिकार आप होंगे। तो ये आपकी समस्या है, ये आपने अपने दिमाग में प्रॉब्लम खुद भर रखी है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारी समस्याएं आपके साथ, सारी प्रॉब्लम्स केवल आपके साथ होंगी? सर इंस्टीट्यूट में गलत कॉपी चेक करती है, सर इंस्टीट्यूट में ना बस में कॉपी चेक करती है, सर इंस्टीट्यूट ना पास होने वाले बच्चों को भी फेल कर देती है, मार्क्स अलॉट नहीं करती। पता नहीं अगला शिकार हमको। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ही होंगे, इस चीज की श्योरिटी नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर 100% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और रिजल्ट कितना बनता है? सर रिजल्ट 90% नहीं, 90% नहीं बनता सर, वो 50 बनता है, नहीं 30 बनता है, नहीं सर वो 20 के ऑन एन एवरेज बनता है, 15 20 15 20 ऑन एन एवरेज ये बनता है। कभी 10 बनता है, कभी 15, कभी 20। चलिए मान लेते हैं कुछ बच्चों के साथ बुरा हुआ, आई एम विद देम। मैं ऐसा नहीं कहता मैं उनके साथ नहीं हूं, मेरी सिंपैथी, मेरी एम्पैथी उनके साथ है। लेकिन अगर उनके साथ बुरा ना हुआ होता, मान लो रिजल्ट बना 20%, और अगर उनके साथ बुरा ना हुआ होता तो रिजल्ट कितना परसेंट इंक्रीज कर जाता? 50% रिजल्ट हो जाता? नहीं सर, वो ना 20.5% नियर अबाउट जाता। वो कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ बुरा होता है, एग्री विद दैट, बिल्कुल एग्री हूं, कुछ बच्चों के साथ बुरा होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उस 20% को 20.5% किया जा सकता था। तो आपने अपने आप को उस 0.5% में क्यों शामिल किया? पहले तो यह समझना जरूरी है। आपको क्या लगता है आप उस 0.5% में शामिल हैं? सारे बच्चे उसी 0.5% में शामिल हैं? सारी प्रॉब्लम्स केवल आपके साथ होंगी? हमें बस इतना याद रखना है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। असल में हम प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में स्पेस देते हैं, अपने माइंड में स्पेस देते हैं। एवन हम वहां पर स्पेस दे सकते थे कुछ पॉजिटिविटी की। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? हमको बताया जाता है, हम हो जाते हैं निगेटिव। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है।
दुनिया में हर तरह के आपके साथ लोग मिलेंगे, टकराएंगे। हो सकता है आपके घर वाले ही आपके साथ निगेटिव एटीट्यूड रखे, हो सकता है आपके पड़ोसी आपके साथ निगेटिव एटीट्यूड रखे, हो सकता है आपके फ्रेंड आपके साथ निगेटिव एटीट्यूड रखें, हो सकता है आप खुद में निगेटिव हो सकता है। तो सर हम कैसे बाहर आए, इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए? आपने कभी घर की सफाई देखी है? घर में करते होंगे, मेड आती होगी या घर के मेंबर्स सफाई करते होंगे, या आप अपने रूम की सफाई करते होंगे, खुद करते हैं, या आप जिस टेबल पर बैठते हैं उसकी सफाई करते हैं। मान लीजिए मैं आपके टेबल की बात करूं, जो स्टडी टेबल है उसकी सफाई करते हैं। आप कैसे सफाई करते हैं? अकाउंट्स की बुक, कॉस्ट की बुक, टैक्स की बुक उठाकर डस्टबिन में रख देते हैं, और सामने जो कचरा पड़ा, सॉरी आपके लिए कचरा नहीं होगा, जो वहां डस्ट पड़ी हुई होती है या कुछ पीस ऑफ पेपर फटे कटे पड़े रहते हैं, या कुछ उलझुल ग्लास कप कॉफी का ये वो रखा रहता है, उसको आप रख देते हैं और बाकी बुक्स आप डस्टबिन में डाल देते हैं। यही तो करते हैं सफाई में। नहीं सर, आप उल्टा बोल रहे हैं। क्या उल्टा बोल रहे हैं? सर हम ना बुक्स को ठीक करते हैं और बाकी चीजें जो होती है उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो ये काम आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं करते? अगर आपको सफाई का मतलब मालूम है और डेली डेली अगर घर की सफाई होती है तो इसके पीछे रीजन क्या है? आप किसी शॉप के में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो किस शॉप में जाएंगे जहां पूरी गंदगी रहती है या सफाई रहती है? बट ऑब्वियस है आप सफाई वाली जगह पर जाएंगे। यहां पर भी आपको अपने दिमाग को साफ करना उतना ही जरूरी है। सर हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग ना सोशल मीडिया पर, हम लोग ना सोशल एलिमेंट हैं, हम लोग सोशल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सोशली बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सोशली इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा ही सोशली इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर सीए सीएस सीएमए में फिर कोई चांस, मतलब अब मैं क्या बोलूं, ये तो आपने अपने साथ खुद प्रॉब्लम कर रखी है। होता क्या है, किसी भी वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में निगेटिविटी आती है तो वो समझ लीजिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। आपको थोड़ी देर के लिए मन सेटिस्फाई तो करेगा, दिल कहीं ना कहीं खुश तो होगा आपका, या आप अपने आप को उसमें अटैच करके अपने आप को पाएंगे जरूर, लेकिन वो आप ही हो जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में अपने कोर्स के बारे में, अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, किसी के बारे में भी निगेटिविटी आती है वीडियो देखने के बाद या कोई आर्टिकल पढ़ने के बाद, तो आप ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाएं, ऐसे आर्टिकल से तुरंत दूर हो जाएं। किसी वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग पॉजिटिविटी से भर जाए, करंट लग जाए कि आगे से हमें पढ़ना है, अगर इस तरह का कोई आपके साथ काम करता है, ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे दोस्तों के साथ रहें, ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है कि सारी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी हमारे अंदर है। अब मैं पॉजिटिविटी पर अटैक कर रहा हूं या निगेटिविटी पर अटैक कर रहा हूं, ये हमारे ऊपर है। हम बाहर किसको लाना चाहते हैं? आपने नाम सुना होगा मृग तृष्णा का। मृग तृष्णा जस्ट लाइक आप इसको मिराज भी कह सकते हैं। मिराज मीन्स जब आप एक डेजर्ट में जाते हैं, दूर डेजर्ट यानी रेगिस्तान में जाते हैं, दूर देखते हैं तो आपको वहां पानी नजर आता है। बेसिकली देयर इज नो एनी वाटर, वहां पर पानी है ही नहीं, बट इट सीम्स लाइक दैट। तो आप उस पानी को पाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे हियर, कुछ उम्मीद के साथ आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप अपना समझने लगते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का क्या, उसको कितनों ने अपना समझा। और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने दिमाग में जो, माइंड में जो निगेटिविटी क्रिएट की हुई है ना, वो डिफरेंट सोर्सेस से क्रिएट की हुई है। निगेटिव चीजें जल्दी अटैक करती हैं, पॉजिटिव चीजें थोड़ा कम अटैक करती हैं। निगेटिविटी में आप अपने आप को तुरंत पा लेते हैं,
एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये तो मेरे साथ भी होता है, अच्छा हम भी इसी में ही है, अच्छा हम भी आगे से ना थोड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ सकती है। भैया थोड़ा किनारे रहो इन चीजों से। जहां आपको निगेटिविटी दिखाई दे ये आपको तय करना है। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको तय करना है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। 4 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं आपके, मान लेते हैं दे आर 4 फ्रेंड्स ऑफ यू। उसमें से एक दोस्त घूमने वाला है और 3 दोस्त पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम टाइम में आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, उस घूमने वाले के साथ या उस पढ़ने वाले के साथ? 2 मिनट के लिए मैं अगर आपकी बात करूं, मैं बताता हूं पॉजिटिविटी क्या है, निगेटिविटी क्या है। सर वो घूमने वाले को उस समय एग्जाम के टाइम में थोड़ा किनारे रखेंगे, चल बेटा जा यहां से खिसक ले, एग्जाम के बाद आना। ये देखिए आपकी पॉजिटिविटी है, आपने सही डिसीजन लिया। 3 दोस्तों की बात करते हैं जो पढ़ते हैं। 2 दोस्त कभी पढ़ाई की बात नहीं करते, पढ़ाई से रिलेटेड है, दे आर आल्सो डूइंग सीए, सीएस और सीएमए, they are your colleagues, but out from them max won't talk about your study. They are not concerned with your study, even they are not concerned with their study. वो ना तो अपनी पढ़ाई से कंसर्न है, ना तो आपकी पढ़ाई से कंसर्न है। उन 3 में से एक बच्चा ऐसा है जो खूब मेहनत करता है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात करता है। आप किसके साथ रहना चाहेंगे, उन 3 में से 2 के साथ या उस एक के साथ? सर हम उस एक के साथ। देखिए ना आपके दिमाग में पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन बताने की जरूरत पड़ रही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप गॉसिपिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे बाकी वो 2 बच्चे गॉसिपिंग कर रहे हैं, सीए इंस्टीट्यूट ऐसी, सीए का कोर्स ऐसा, सीएस का कोर्स ऐसा बड़ा बेकार है, हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम तो कहीं के नहीं रहे, ये जो कोविड आ गया है हमारे लिए तो एक पहाड़ तोड़ दिया है, हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये केवल और केवल यहां मनगढ़ंत बनाई हुई स्टोरीज है, नथिंग मोर देन दैट। 2 मिनट आंखें बंद करें, मेरी बात माने, इस वीडियो के बाद 2 मिनट केवल आंखें बंद करके बिल्कुल मेडिटेट करें अपने आप को और सोचें, क्या रियल में जो इतनी निगेटिविटी है क्या वो आपके साथ होने वाली है? फ्यूचर की जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। क्या वो सारी निगेटिविटी आपके साथ होगी? क्या आप उसी 1%, 1.5%, 0.5% में फॉल करते हैं? 99% में आपका कोई मतलब नहीं है एफर्ट्स करने, रिजल्ट भले 15-20% बनेगा। क्या हम उस 80% की कैटेगरी में हम अभी अपने आप को शामिल कर लें? क्या हम एफर्ट ना करें? क्या युद्ध पर जाने से पहले अपनी तलवारें अपनी म्यान में रख करके चुपचाप बैठ जाए? क्या फाइट ना करें? ये अब आपको सोचना है। यू आर मैच्योर इनफ, और ये उम्मीद की जाती है कि अब आपके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता, केवल समझाया जा सकता है। अगर आप में समझदारी है तो आप सही और गलत को फर्क करना सीखेंगे और आगे उसी हिसाब से बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में, मैं फिर बोलता हूं, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी खुद जनरेट की हुई है। मैक्सिमम चीजें आपने कूड़ा इस पे भर रखा है, चुपचाप उसको निकाल करके फेंक दे। केवल दिमाग में पॉजिटिव चीजें ले आए। मैंने फिर बोला, केवल दिमाग में पॉजिटिव चीजें ले आए, नथिंग एल्स। भले कितनी निगेटिविटी हो, अरे भाई पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा है, एक तीली तो जलानी है, पूरा रोशनी से भर जाएगा वो कमरा आपका। इन द सेम वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी। निगेटिविटी तो हर जगह फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है, केवल माचिस की वो एक तीली पॉजिटिविटी का काम कर देगी आपके लिए। निगेटिविटी को बिल्कुल किनारे करिए, डेली सफाई करिए। आपको ये 2 से 5 मिनट सेल्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। किसी चीज को देखने, सुनने या किसी से मिलने के बाद आपके दिमाग में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितनी निगेटिविटी आती है। अगर निगेटिविटी आती है तो लेट देम बी, उनको किनारे करो और आगे से अपनी पढ़ाई पर और ऐसे लोगों के साथ अटैच रखो जिनसे मिलने के बाद आपके दिमाग में केवल और केवल लाइफ को लेकर पॉजिटिव एनर्जी आती है। दैट्स इट। ये मेरा आपको सजेशन इसलिए है क्योंकि अब आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है, और अगर आप इस समय अपने आप को संभाल लेते हैं, मैं फिर बोलता हूं, मेरी आदत पता नहीं क्या है, मैं फिर बोलता हूं, जितना जल्दी हो जाए अपने आप में सुधार कर लें। दुनिया की गंदगी देखने से बजाय हम अपने आप को थोड़ा सुधार कर ले, शायद उस गंदगी को हम दूर कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।